क्या बता रहे थे बताओ। अच्छा ठीक है, चलिए लिखिए सवाल लिखिए। क्वेश्चन एक लिखिए, लिखिए सॉल्व फॉर एक्स। एक सवाल हम बता रहे हैं आपको, है ना, राष्ट्रीय पाई लिखा रहे हैं, उसके बाद आप अपने से बनाइएगा। देखिए सॉल्व फॉर एक्स, ये टाइप 1 वाली सवाल है। सॉल्व फॉर एक्स लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन, इसको सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन आगे। देखिए हम एक सवाल आपको बता रहे हैं, पूरा स्टेप वाइज बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लिखिए स्टेप 1। अरे पहले ये समझ लीजिए बेटा, आप लोग जो साइन स्कीम बनाते हैं ना, साइन स्कीम किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए इस तरह से, हमने आपको बताया था पीछे क्लास, यहाँ पे जैसे अल्फा बीटा गामा है तो यहाँ प्लस माइनस प्लस इस तरह से लिखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं साइन स्कीम, ठीक है। कहीं कहीं आप देखिएगा क्या होता है, प्लस के लिए इस तरह से फोटो बना रहता है, माइनस के लिए नीचे आ जाता है, प्लस के लिए फिर ऊपर आ जाता है, इसका नाम होता है बेबी कर्व, ठीक है। तो हम ये ग्राफ नहीं बना के, ये फोटो कर्व नहीं बना के, हम सिर्फ प्लस माइनस का साइन डालेंगे, ठीक। तो स्टेप 1 करना क्या है, सबसे पहले ये देखिएगा, साइन स्कीम बनाने के लिए करना क्या होता है, राइट साइड का वैल्यू 0 होना चाहिए। आपका जो एक्सप्रेशन है वो कंपेयर किससे होना चाहिए, 0 से। अगर मान लिया आपको सवाल में यहाँ पे इस तरह से रहता एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो फिर साइन स्कीम हम नहीं बना सकते। साइन स्कीम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो कंपेयर किससे होना चाहिए, 0 से। मतलब एक्सप्रेशन को 0 से कंपेयर करना, क्योंकि हम लोग देखते क्या है, प्लस माइनस, प्लस का मतलब क्या होता है 0 से बड़ा, और माइनस का मतलब क्या होता है 0 से छोटा। बस में रहो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या होना चाहिए, साइन स्कीम बनाने के लिए आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, सारा का सारा एक्सप्रेशन एलएचएस में होना चाहिए और राइट साइड का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो स्टेप 1 लिखिए, क्या करना है स्टेप 1, एक्सप्रेशन मस्ट बी रिटेन इन फैक्टर फॉर्म। एक्सप्रेशन को लिखना है किस फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म। एक्सप्रेशन मस्ट बी रिटेन इन फैक्टर फॉर्म। एक्सप्रेशन किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, फैक्टर फॉर्म में। फैक्टर फॉर्म करने का मतलब क्या बेटा, जो एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो सकता है उसको फैक्टराइज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या फैक्टराइज होगा बताओ, कितना में फैक्टराइज होगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टराइज होगा क्या, कितना में होगा 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। तो इसको फैक्टराइज करके लिखना है आपको पहले। तो यहाँ पे लिखिएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये आएगा 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स लेस दैन, ये पहला स्टेप हो गया। आप जितना ज्यादा फैक्टराइज कर सकते हैं एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कीजिए, समझ गए। जो फैक्टराइज हो सकता है उसको फैक्टराइज कीजिएगा। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा टर्म जो होना चाहिए लीनियर फैक्टर में लिखा होना चाहिए। देखिए ये लीनियर है ना, लीनियर मतलब एक डिग्री का प्रोडक्ट, ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका कैसा फैक्टर होना चाहिए, लीनियर फैक्टर होना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना, मेक श्योर हर एक लीनियर फैक्टर का एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। क्या करना है, हर एक लीनियर फैक्टर का एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1 है जो प्लस है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है जो प्लस है,
यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, ये भी प्लस है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है -1। बस में तो हमने आपको क्या बोला है कि हर एक लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट ऑफ x पहले क्या बनाइए, प्लस। तो यहाँ पे एक ऐसा लीनियर फैक्टर है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है, -1। तो आप सोचिए इसको 3 - x है, इसको x - 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 3 - x को अगर हम x - 3 बनाते हैं तो हमको क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि अगर एक लीनियर फैक्टर में कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है, उसको प्लस करने के लिए कितना बार माइनस से गुना करना होगा, एक बार माइनस से गुना करना होगा। अगर 2 बार नेगेटिव दिखेगा तो 2 बार -1 से गुना करना होगा। 3 लीनियर फैक्टर में अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है तो 3 बार -1 से गुना करेंगे। मतलब जितने लीनियर फैक्टर में कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव होगा उतने बार -1 से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अगर आपने एक बार -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा या नहीं पलटेगा, बताओ, पलटेगा। और 2 बार -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं पलटेगा, क्योंकि 2 बार -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, +1। +1 से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर एक बार -1 करते हैं, मतलब आप ऐसे समझो ना, ऑड टर्म्स लीनियर फैक्टर में अगर कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है तो उसको प्लस बनाएंगे तो साइन क्या होगा, चेंज, क्योंकि एक लीनियर फैक्टर हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, ये सब में आपका साइन क्या होगा, चेंज होगा। और अगर आपके पास 2 लीनियर फैक्टर में भी x का कोफिशिएंट माइनस हो, 4 में माइनस हो, 6 में माइनस हो, तो साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आप +1 से मल्टीप्लाई करें। समझ में आया? तो यहाँ पे स्टेप 2 लिखिए, मेक श्योर द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच लीनियर फैक्टर बी पॉजिटिव। मेक श्योर द कोफिशिएंट ऑफ x make sure the coefficient of x in each linear factor be positive. Make sure the coefficient of x in each linear factor be positive. तो अब बताओ यहाँ पे एक जगह माइनस है, तो हम क्या कर रहे हैं, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x + 1, x - 1, ये x + 3 और ये आएगा x - 3। यहाँ पे सिर्फ -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 को -1 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 0। राइट साइड का वैल्यू तो 0 ही रहेगा, बट इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, पलट जाएगा। तो लेस देन वाली शक्ल क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, ठीक है। अब सवाल आपका ये हो, सवाल एक्चुअली ये था, बट आपने इसको चेंज करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसी का साइन स्कीम बनाएंगे, समझ रहे बात। ये सेकेंड स्टेप। स्टेप 3 लिखिए, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स दैट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, that is the value of x. Find the critical point, that is the value of x by using each linear factor equal to 0, by using each linear factor equal to 0, by using each linear factor equal to 0। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? yes. आपको x का वैल्यू निकालना है, उस x का नाम क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। कैसे निकालते, हर एक लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या क्रिटिकल वैल्यू है, बताइए। इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा तो कितना आएगा, -1। इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा कितना आएगा, 1। इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा क्या आएगा, -3। इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा, बस मेरे। तो हमने बोला स्टेप 3 में क्या, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स बाय यूजिंग ईच लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 एंड मार्क इट ऑन नंबर लाइन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड मार्क it on a number lines in increasing order। तो यहाँ पे मार्क कीजिए बेटा, सिर्फ क्रिटिकल वैल्यू को मार्क करना है, लोकेट करना है, सिर्फ क्रिटिकल वैल्यू को आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। बताइए सबसे छोटा x कहाँ से आएगा, इसको 0 करने से आएगा, -3 आएगा यहाँ से, सबसे छोटा ही दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ जाएगा बेटा -3।
उससे बड़ा क्या दिखेगा बताइए? यहाँ से आएगा, इसको जीरो करने से आएगा बेटा -1। उससे बड़ा क्या आएगा बताइए? +1 आ जाएगा बेटा। उससे बड़ा क्या आएगा बताइए? ऐसा आ गया, ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या करना? पहला स्टेप समझ गए क्या करना? एक्सप्रेशन को लिखना है फैक्टराइज फॉर्म। दूसरा स्टेप में क्या करना? मेक श्योर हर एक लीनियर फैक्टर का कोएफिशिएंट x क्या दिखना चाहिए? पॉजिटिव। तीसरा स्टेप में क्या करना है? हर एक लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करके x निकालना, उसको नंबर लाइन पे लोकेट करना इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो x दिख रहा है आपको वही लोकेट करना। यहाँ पे 4 ही क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये सारे को नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे, एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं लोकेट करना, समझ रहे? अब उसके बाद स्टेप 4 में क्या करना? स्टेप 4 में क्या करना? राइट वाली जो इंटरवल है ना, वहां से साइन डालना है सबका। मतलब आपको क्या करना है, ये हमने बताया था आपको, ये सारे क्या है? सब इंटरवल। कितना सब इंटरवल यहाँ पर बताओ हमको? 5 बन रहा है। एक बन रहा है -3 से छोटा, एक बन रहा है -3 और -1 के बीच, और एक बन रहा है -1 से 1 के बीच, एक बन रहा है 1 से 3 के बीच, और एक बन रहा है 3 से 8। तो स्टेप 4 में क्या करना? हर एक सब इंटरवल में एक्सप्रेशन का साइन लोकेट करना, एक्सप्रेशन का साइन को मार्क करना, स्टार्टिंग विथ प्लस साइन, इधर से राइट से चलेंगे, समझ रहे? स्टेप 4 में हमने क्या बोला? मार्क द साइन, लिख लो स्टेप 4 में, मार्क द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच सब इंटरवल, मार्क द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कौन सा है? ये वाली चीज एक्सप्रेशन है, ये वाली चीज पूरी एक्सप्रेशन, ठीक है। मार्क द साइन ऑफ एक्सप्रेशन इन ईच एंड एवरी सब इंटरवल, ठीक है, इन ईच एंड क्या? एवरी सब इंटरवल स्टार्टिंग विथ प्लस साइन, स्टार्टिंग विथ प्लस साइन, स्टार्टिंग विथ प्लस साइन, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है प्लस से, राइट से चलना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अल्टरनेट साइन पुट करना है, एंड पुट अल्टरनेट साइन, एंड पुट अल्टरनेट साइन। यहाँ पे प्लस आया तो अब यहाँ पे आएगा माइनस, फिर यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, समझ गया ना? इस तरह से मार्क करते हैं। अब क्यों प्लस आ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस इंटरवल में प्लस क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे x का इंटरवल क्या आ रहा है? 3 से आगे आ रहा है, तो यहाँ 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू तुम सेलेक्ट कर लो, 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लो। हर एक फैक्टर, हर एक लीनियर फैक्टर पॉजिटिव साइन का हो। 3 से बड़ा कोई ले लो, 4 ले लो, तो देखो 4 + 1 क्या आ रहा है? पॉजिटिव है। 4 + 1 5, वैल्यू नहीं देखना, साइन देखना। ये एक फैक्टर क्या है? पॉजिटिव है। 4 - 1 3, ये भी पॉजिटिव है। 4 + 3 ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 4 - 3 पॉजिटिव, सारा फैक्टर पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब अगला में माइनस आएगा, इसलिए माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टर है, उसमें से 3 प्लस आएगा और 1 माइनस आएगा, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? माइनस। चेक कर लो, 1 से 3 के बीच कोई भी वैल्यू ले लो। अच्छा 2 ले लो, तो 2 लेने से देखो ये तो प्लस दिख रहा है, 2 + 1 प्लस दिख रहा है क्या? 2 - 1 ये प्लस दिख रहा है, तुम देखो 2 + 3 ये प्लस दिख रहा है क्या? और 2 - 3 ये माइनस दिख रहा है क्या? 3 प्लस दिख रहा है और 1 माइनस दिख रहा है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या सोचो, समझ में आ रहा? इसलिए यहाँ पे क्या आया? माइनस। फिर प्लस आया। अब प्लस क्यों आया होगा पता है? 2 माइनस आया होगा, 2 प्लस आया होगा, 2 माइनस आया होगा, 2 प्लस आया, 2 माइनस अब आएगा। देखो -1 से 1 के बीच में 0 आता है क्या? 0 डाल के देख लो, 0 डाल के देख लो, ये आ रहा है प्लस, ये माइनस आ रहा है क्या? 0 - 1 -1, ये प्लस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है, 2 माइनस मिलकर के क्या कर देगा? प्लस कर देगा, ठीक है। अब फिर माइनस क्यों आया होगा पता है? 3 माइनस रहा होगा, 1 प्लस रहा, और फिर प्लस क्यों आया होगा? चारों का चारों प्लस, सॉरी माइनस आया, चारों का चारों माइनस। यहाँ पे प्लस कैसे आया समझ में आ रहा है? चारों पॉजिटिव आया, यहाँ पे क्या हुआ? 1 - 3 प्लस आया, और यहाँ पे क्या हुआ? 2 - 2 प्लस के चलते प्लस आया। यहाँ पे माइनस क्यों आया बताओ? 3 - 1 प्लस आया था,
और यहाँ पे प्लस क्यों आया? चारों का चारों माइनस। समझ लो बात। आप हमेशा स्टार्ट करना प्लस से, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में आपको आंसर लिखना है। अब आंसर लिखने के लिए देखना क्या है सवाल में, देखो यहाँ पे ये सवाल है आपका, ये पूरी वैल्यू क्या है? 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा करने का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो अगर सवाल में 0 से बड़ा है तो इसका मतलब आपसे पॉजिटिव वाले रीजन की बात किया गया है, और अगर सवाल में लेस देन 0 है बेटा तो आपसे नेगेटिव वाला रीजन का बात किया गया। जब सवाल में आप देखेंगे ग्रेटर देन 0 है तो आप आंसर लिखते समय सिर्फ पॉजिटिव वाली साइन को देखेंगे, और लेस देन 0 है तो वहां पे आप कौन सा साइन को देखेंगे? नेगेटिव वाली साइन को। तो यहाँ पे देखिए सवाल में ग्रेटर 0 है, यहाँ लेस देन था, बट लास्ट स्टेप से देखना आप, साइन स्कीम हम बना रहे हैं इसका, ठीक है ना। तो लेस ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव साइन कितने जगह दिख रहा है आपको? कितने जगह दिख रहा है बताइए? एक जगह यहाँ पे दिख रहा है, एक जगह यहाँ दिख रहा है, और एक जगह यहाँ दिख रहा है, यानी कि 3 सब इंटरवल में प्लस साइन दिख रहा है। अब ये तीनों सब इंटरवल को ज्वाइन कैसे करेंगे? यूनियन के, पहला सब इंटरवल यूनियन दूसरा सब इंटरवल यूनियन तीसरा सब। अब बताइए ये जो प्लस साइन आया है इससे सब इंटरवल क्या क्रिएट हो रहा है? -3 से पीछे कहां तक जा रहे हैं? -3। तो ये जो सब इंटरवल मार्क करना उसके लिए x क्या लिखेंगे हम? -∞ से -3। फिर प्लस कहाँ आ रहा है बताइए? -1 से 1 के बीच आ रहा है क्या? तो यहाँ जो इंटरवल क्रिएट होगा उसको कैसे लिखेंगे? -1 से 1। और यहाँ जो आ रहा है प्लस साइन वो किधर आ रहा है? 3 के आगे, दैट कहाँ से जाएंगे? 3 से ∞। अब सुनिएगा, प्लस इंफिनिटी और -∞ पे हमेशा ओपन यूज करते हैं। कहीं भी इंफिनिटी और -∞ आएगा तो वहाँ पे ओपन यूज करते हैं। क्लोज हम बात करते हैं तभी जब रूट्स की बात होती है, तो इंफिनिटी और -∞ कभी रूट्स नहीं बनेगा, इसलिए इंफिनिटी और -∞ पे हमेशा ओपन का साइन डालेंगे। समझ रहे बात? यहाँ आंसर हम लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू, और एक चीज ध्यान देना, और सवाल में इनइक्वलिटी सिर्फ है या इक्वलिटी भी है? सिर्फ इनइक्वलिटी है। तो सवाल में अगर सिर्फ इनइक्वलिटी है तो हर एक क्रिटिकल वैल्यू किस में जाएगा? ओपन में जाएगा। हर एक क्रिटिकल वैल्यू किस में जाएगा? ओपन में जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर सवाल में सिर्फ इनइक्वलिटी इन्वॉल्व है तो आपका आंसर लिखते समय हर एक क्रिटिकल वैल्यू किस में जाएगा बेटा? ओपन में। ठीक है, तो यहाँ आंसर कैसे लिखा है बताओ? -3 से पीछे तो -∞, ये तो ओपन में जाएगा ही। अब बताओ -3 ये क्लोज में जाएगा या ओपन में जाएगा? ओपन। क्यों? क्योंकि सवाल में इक्वलिटी इन्वॉल्व नहीं, सवाल में सिर्फ इनइक्वलिटी इन्वॉल्व। तो यहाँ पे आ गया ऐसा। एक इंटरवल लिखा है क्या? अगला देखो प्लस आ रहा है यहाँ, तो इसके लिए x क्या दिख रहा है? -1 से 1, और बीच में आप यूनियन डालेंगे। जब एक से ज्यादा सब इंटरवल आएगा तो कंबाइंड कैसे करेंगे? यूनियन के। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ? यूनियन। यहाँ पे कितना आएगा बताओ? -1 से 1, और यूनियन 3 से कहां तक आ जाएगा? यहाँ पे हर एक क्रिटिकल वैल्यू ओपन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सवाल में सिर्फ क्या है? इनइक्वलिटी। मतलब सिर्फ सवाल किसका है? इनइक्वलिटी। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है? तो अभी बनाना है आपको, लिख लो इसको। आपको कुछ नहीं करना है, देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं। पहला स्टेप क्या करना है? एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना, फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है? हर एक मतलब लीनियर फैक्टर में कोफिशिएंट ऑफ x क्या बनाना? प्लस बनाना। तीसरा स्टेप में क्या करना है बताओ? हर एक लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करके x निकालना, उसको नंबर लाइन पे मार्क करना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर साइन डिसाइड कैसे करना? राइट साइड से स्टार्ट करना, प्लस से स्टार्ट करेंगे और अल्टरनेट साइन डालते जाएंगे। फिर आंसर लिखते समय ये ध्यान देना, अगर सवाल में ग्रेटर 0 है तो प्लस वाली इलाका देखेंगे, प्लस वाला रीजन देखेंगे, और अगर माइनस आ रहा है तो माइनस वाली, लेस देन 0 है तो माइनस वाली रीजन देखेंगे। समझ लो? और अगर एक से ज़्यादा इंटरवल आंसर में आ रहा है तो बीच में क्या डालेंगे? यूनियन। ठीक है, चलो सॉल्व करो, फिर से बनाओ। अभी तो पहला ही टाइप का बता रहे, अभी तो पहला टाइप का बता रहे, अभी धीरे धीरे सब हो जाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट है, जैसे बता रहे हैं देखो ध्यान से, तो सब तरह का बताएंगे। ठीक है, अभी पहला टाइप है, लिखो पहले इसके परफेक्ट हो जाओ, 3-4 टाइप का सब बताएंगे। लिखो सॉल्व फॉर x। बेटा से बोलो इसको,
मिला ना? चलो अगला लिखो, बनाओ। x plus 1 3 minus 6 4 plus 6 5 minus 6 greater than 0। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, आंसर लिखने आना चाहिए। इसको दिक्कत होगा हमको बताएगा, सब बताएगा। 5 minus 6 greater than 0। बनाओ। सबसे पहले आपको फैक्टराइज कॉपी लिख दिया होना चाहिए, लिखा अगर है तो सब लीनियर फैक्टर का कोएफिशिएंट का प्लस बनाना है। मिला लीजिएगा, बन गया है, बन गया, बन गया। आप लोग का बेटा कोशिश कीजिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बोले देखिए यहाँ पे कितना लीनियर फैक्टर में कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव होता है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ देखिए कितना लीनियर फैक्टर में कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है, 2 में, तो 2 बार माइनस 1 से गुणा करेंगे। अब 2 बार माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? प्लस 1, प्लस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से इनफिनिटी प्लस आ जाएगी। 2 बार माइनस 1 से गुणा करेंगे, एक किसमें गुणा करेंगे, एक किसमें गुणा करेंगे, इनफिनिटी सेम रहेगा। पहले वो करें, बन गया, आ गया। आप लोग का बना बेटा? आपने लिखो, ऊपर लिखो, मतलब कोशिश करो, लिखो, ऊपर क्या लिख लिया सब लोग? सब लोग कॉमा भी डालना होगा, हेलो कॉमा डालना, देखो कॉमा डालना, हेलो कोशिश करो। देखो एक बनाते हैं और ठीक है, सीख जाओगे, ध्यान देखो, ध्यान दो, ध्यान देखो, यहाँ देखो, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस है क्या, बताओ? yes. यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस है, तो यहाँ प्लस बनाना होगा। इसको प्लस बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? -1 से। एक बार -1 से गुना किया, यहाँ प्लस है क्या, ठीक है, यहाँ पे -1 है, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? -1 से गुना करेंगे, यानी कि कितने बार -1 से गुना करेंगे? 2 बार। 2 बार -1 से गुना किए तो 2 बार -1 मिल करके क्या हो गया? +1 प्रोडक्ट में, तो +1 से मल्टीप्लाई करने से इनफिनिटी पलटेगा नहीं, यानी कि हम दोनों साइड जो है -1 2 बार मल्टीप्लाई करें, तो राइट साइड में 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, तो राइट साइड तो 0 ही रहेगा, बट लेफ्ट साइड में जो है जहां जहां x का कोएफिशिएंट माइनस दिख रहा था वो क्या बन जाएगा? प्लस। अब देखो यहाँ ये x + 1 हो गया, बताओ -1 से यहाँ पे गुना करेंगे तो आ जाएगा x - 3, सोचो ये तो रह जाएगा x + 4 और यहाँ -1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा x - 5। हो गया क्लियर? 2 बार -1 से गुना किया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो रिजल्ट हो गया क्या? +1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में इफेक्ट नहीं आएगा, तो ग्रेटर देन 0 रहेगा या लेस देन 0 रहेगा? यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करना नंबर लाइन पे, किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ से क्या x दिखेगा? इसको 0 से करने से क्या बनेगा? -1। इसको 0 करने से क्या बनेगा? 3। इसको 0 करने से क्या आएगा? -2। इसको 0 करने से क्या आएगा? 5। समझ में आ रहा है क्या? सबसे छोटा x कहाँ से आ रहा है? सबसे छोटा x क्या आ रहा है बताओ? इसको 0 करने से आएगा सबसे छोटा x, बताओ क्या? -4 आ गया। उससे बड़ा x क्या आएगा बताओ? -4। उससे बड़ा x आएगा 3, इससे बड़ा आ गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ करना थोड़ी, बिना सोचे समझे यहाँ से प्लस स्टार्ट करना है, अल्टरनेट साइन डालते जाना है बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्यों ऐसा हो रहा तो बता ही दिया मैंने, ठीक है? कोई पूछेगा ऐसा क्यों, यहाँ पे प्लस साइन क्यों आ रहा है,
तो आप बताइए कि कोई भी x का वैल्यू 5 से बड़ा लिया जाएगा तो ये सारे लीनियर फैक्टर क्या आएंगे? पॉजिटिव। यहाँ माइनस क्यों आ रहा है बताओ? जब 3 और 5 के बीच कोई एक सेलेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पे 3 तो प्लस बनेगा और एक क्या बनेगा? माइनस। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? माइनस। समझ में आ रहा? अब आप देखो सवाल में क्या है, ग्रेटर जीरो। ग्रेटर जीरो के लिए कौन सा आंसर लेना है? प्लस वाली। तो प्लस वाली साइड देखो कहाँ रहा है? एक यहाँ दिख रहा है क्या? एक यहाँ दिख रहा है क्या? एक यहाँ दिख रहा है। तो 3 इंटरवल बन रहा है। ये जो प्लस दिख रहा है वो किसके लेफ्ट दिख रहा है? 4 -4 से लेफ्ट। ये जो प्लस दिख रहा है वो -1 और 3 के बीच दिख रहा है और ये जो प्लस दिख रहा है वो 5 के आगे दिख रहा है। तो 5 के आगे कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं, दैट मींस कहां जाएंगे? इनफिनिटी। -4 के पीछे कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं, दैट मींस कहां जाएंगे? -∞। और यहां तो दिख ही रहा है -1 और 3 के बीच। समझ में आ रहा है? तो आप आंसर कैसे लिखेंगे बताइए? -∞ से -4 ओपन जाएगा बेटा, ठीक है? क्यों? क्योंकि सवाल में इनइक्वालिटी है सिर्फ। -1 से 3 यूनियन 5 से इनफिनिटी आएगा। बोलो ऐसा सही है? सबका सही है? हुआ क्लियर? कुछ नहीं बनाओ, बनाना है जल्दी जल्दी बनाना। लिखो सॉल्व फॉर x 4 - x² x² - 1 लेस देन 0। जल्दी बनाओ। हम नहीं कर पा रहे हैं। फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो। क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन को बता रहे हैं। ये वाला अपने सुनाओ, एक बना दे। बताओ ये फैक्टराइज हो कैसे? फैक्टराइज हो कैसे? कितना फैक्टराइज? सही बोला ना? समझा? चलो आया क्वेश्चन क्या? आप क्या लिखना है बताओ? हाँ, हर एक लीडर में कुछ से टॉपिक क्लास करना। क्या बात लिख रहा हूँ? किसका माइंड दिख रहा है? क्या बात दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है माइंड। यहाँ तो प्लस बना करेगा। एक ही जगह ना कुछ से माइंड करेगा। माइनस इसको प्लस बनाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 - 6 में लिखा है 6.65। यहाँ पे तो यहाँ पे साइंस में बना देते हैं। यहाँ पे फोकस करना प्लस माइनस और इसका प्लस करना साइंस में बनाओ। हर एक लीनियर फैक्टर को पहले प्लस बनाओगे वो सेम हो जाता है। हमारे हो गया बेटा सब लोग का? हुआ दोनों का बंदा
चलो देखो फैक्टराइज करो, देखो चलो देखो ये फैक्टराइज होगा क्या बताओ, ये कौन सा फार्मूला फैक्टराइज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको कैसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे बताओ, बोलो। हाँ इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखोगे, बोलो लिखोगे ऐसा, ठीक है। एक बार बन जाएगा ना तो फिर बड़ा आराम से बनेगा। अच्छा ये फैक्टराइज होगी क्या लिखाएगा, 2 + 6 और 2 - 6, कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और यहाँ पे भी a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है क्या, यहाँ तक तो तुमने कर दिया, ठीक है। अब क्या देखना है, साइन स्ट्रिंग बनाने के पहले आपको ये श्योर करना है कि हर एक लीनियर फैक्टर में x का कोएफिशिएंट प्लस है या नहीं। तो यहाँ देखिए प्लस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ प्लस दिख रहा है, एक जगह माइनस दिख रहा है, इसका मतलब आपको ये 2 - x नहीं रखना है, बल्कि क्या रखना है, x - 2 रखना। तो x - 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस फैक्टर में -1 से गुना करेंगे, और जब -1 से गुना करेंगे तो इक्वलिटी पलट जाएगा। तो ये लेस देन वाली जो शक्ल है वो किस में चला जाएगा, ग्रेटर देन में, समझ लो। तो अब ये बन जाएगा x + 2, ध्यान देना, ये बन जाएगा x - 2, ये बन जाएगा x - 1, x + 1 ग्रेटर देन 0 हो गया क्या बताओ। अब नंबर लाइन पे मार्क करो, अब नंबर लाइन पे मार्क करो, नंबर लाइन पे मार्क करो, देखो क्या आएगा, कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ से -2 आएगा, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1 और फिर -1 और आएगा ऐसा। अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, हो गया क्लियर बोलो। अब आपको क्या चाहिए, ग्रेटर 0 चाहिए, तो ग्रेटर 0 मतलब प्लस वाला इंटरवल देखना। तो प्लस कितने जगह आ रहा है बताओ, 1 2 3 आंसर आएगा। अच्छा ये बताओ ये प्लस किस लेंथ में बना है, -2 के पीछे बना या आगे बना, पीछे, पीछे कहाँ तक जाएंगे बताओ, -। तो यहाँ आंसर लिखो, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, ये सारा ओपन में जाएगा, यूनियन, ठीक है, यूनियन क्या होगा बताओ, -1 से 1 आएगा क्या, और यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये आएगा आंसर, बोलो लिखा है। बीच में यूनियन डालना, यू यू यू, ये वाला बड़ा वाला लिखा है सब, चलो ठीक है, अगला लिखो। देखो अगला टाइप 2 लिखो, टाइप 2 टाइप 2 लिखो, x + 3 x - 3 x - 9 x + 11 ग्रेटर इक्वल टू सुनो इसी करो इसको, आ रहा है क्या, अब तो बनाओ। अभी देखो इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है, क्या है सवाल में अंतर, सिर्फ एक सवाल में क्या है, = 0 वाली चीज आएगी, = 0 आ गया तो जितना भी क्रिटिकल वैल्यू है ना वो सब किस में जाएगा, क्लोज में। आपको इन सब लिखते समय क्या करना है, हर एक क्रिटिकल पॉइंट्स को किस में डालना है, क्लोज, बस इतना ही अंतर, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलेगा। आया, हो गया। हाँ बोलो,
इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन में बेटा, वो तो करीब रोल मिल जाएगा। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ सही है। देखो करने क्या प्रॉब्लम, हमें क्या बोला, जब सवाल में इक्वल टू जीरो आता है तो ये सारे क्रिटिकल वैल्यू क्लोज मिल जाएगा, यहाँ पे क्लोज रहेगा इसमें, ठीक है। ये करवाली नहीं लिख पा रहा है पहले सही से, इस इंटरवल को कैसे लिखे, इधर से माइनस ले, माइनस ले फिर क्लोज आ गया, इधर यहीं तक क्यों रोकते हो, तो आगे बढ़ाओ ना। अब देखो करो करो लाइन बनाओ, सब कुछ जीरो से करके एक स्क्रीन नंबर लाइन पे करो। तुम बताओ इसको क्या है, एक क्या है, पूरा ले जाओ, एरो डाल, हाँ इधर भी एरो डाल, मार्क करो। सबसे छोटा एक्स क्या है, जानने के बाद हो गया बेटा, बन गया। देखिए यहाँ से एक्स कितना आएगा बताइए, -3। यहाँ से एक्स कितना आएगा बताइए, 3। यहाँ से x कितना आएगा बताइए, 9। यहाँ से x कितना आएगा, सबसे छोटा x क्या आ रहा है बताइए, -11 आ रहा है क्या बताइए, -11। उससे बड़ा x क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, इतना लोकेट हो गया। 9 कहाँ से है बताओ, इसको जीरो करने से। 3 कैसे आया, इसको जीरो करने से। -3 कैसे आया, इसको जीरो करने से। और 9 कैसे, -11 आया, इसको जीरो करने से। समझ में आ रहा है। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से लिख लोगे, लिख लिया। आप देखो सवाल में इज इक्वल टू आ गया क्या, आया ना। तो जब सवाल में इज इक्वल टू आ जाता है तो बस इतना ही अंतर होता है कि हर एक क्रिटिकल वैल्यू किस पे जाएगा, क्लोज में जाएगा। क्योंकि अब 2 सवाल आ गया। अब सवाल क्या हो गया, आपको ये जीरो भी बनाना, तो जीरो कब बनेगा, अगर -3 डाल देंगे तो ये जीरो आ जाएगा, तो जीरो इंटू समथिंग क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये अगर ये x का वैल्यू रखेंगे तो भी सवाल जीरो बन जाएगा, ये x रखेंगे तो भी जीरो बन जाएगा, ये x रखेंगे तो भी जीरो बन जाएगा, ये x रखेंगे तो भी जीरो बन जाएगा। तो ये सारे सॉल्यूशन में जाएगा या नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि अब सवाल दोनों का है, इनइक्वालिटी का भी है, इक्वलिटी का है। इक्वलिटी के लिए आंसर क्या क्या है, x बराबर -11, -3, 3 और 9। और इनइक्वालिटी तो इंटरवल में आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ ग्रेटर जीरो है, तो ग्रेटर जीरो के लिए प्लस। अब x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -∞ तो हमेशा ओपन में, लेकिन यहाँ पे सवाल में इक्वल टू जीरो आया है, इसलिए हर एक x किस में जाएगा, क्लोज में जाएगा, इन्फिनिटी और -∞ को छोड़। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, -11। इसको क्लोज में ऐसे लिखेंगे ना बेटा, क्लोज ऐसे लिखते हैं, यूनियन -3 से कहां पर, 3 तक क्लोज जाएगा, यूनियन 9 से क्या हो जाएगा, ओपन आ जाएगा। ठीक है, समझ लो। कुछ लोग नहीं बना पा रहा है, कुछ लोग नहीं लिख पा रहे, क्यों नहीं लिख पा रहा थोड़ा जल्दी साइड बना के दिखाओ। 2 - 6 जल्दी लिख के दिखाओ, जल्दी बनाओ इसको, देखो जल्दी जल्दी सही से लिखना, कितना टाइम लगाएगा।
सुनना दिक्कत हो रहा है क्या? आपसे हो रहा है बेटा? अभी हुआ? आपने सुना है? सही है। चलो देखो यहाँ पे क्या करना होगा बताओ। यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिविडेड, इसको प्लस बनाएंगे। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये कितने बार माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा? एक बार। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। ये बन जाएगा x प्लस 2, ये रहेगा x माइनस 4, ये रहेगा x प्लस 5। साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलटेगा या सेम रहेगा? तो लेस वाली चीज क्या हो जाएगा? आ गया? अब नंबर लाइन पे सही आता है। सबसे छोटा x बता दो क्या आएगा? -5। उससे बड़ा x बताओ? उससे बड़ा x? उससे बड़ा x? यहाँ प्लस आएगा। किसका आंसर देखना, प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला। प्लस वाला तो देख क्या आंसर लिखा है? माइनस इंफिनिटी से कहां तक? क्लोज यूनियन x बिलोंग्स टू लिखते हैं ना, -2 से 2 तक, और यूनियन 4 से इंफिनिटी। हमको लगता समझ रहे हो ये? देखो टाइप 3 अभी हो जा रहा है, सबका सही है ना? अच्छा बच्चा है तुम लोग, ऐसे क्या कर रहा है छोटा छोटा। देखो टाइप 3 देखो x स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस x स्क्वायर, 5 प्लस x और x माइनस 7 ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू लेस इक्वल टू लेस इक्वल टू 0। बनाओ। ये संडे वाला जो क्लास है ना, ये संडे सिर्फ नहीं होगा, ठीक है? सिचुएशन देख रहे हैं संडे में, संडे वाला से बंद रखना है ना संडे। ये संडे वाला नहीं तो नहीं तो फिर अगले बार से हम करेंगे क्लास संडे वाला, इनका संडे वाला क्लास है ना, ये संडे रहने दो। नहीं संडे वाला पढ़ा भी सकते थे, ऑनलाइन में बता देते, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है अभी इनको तारों जुड़ ही नहीं पा रहा। तारों लाइन हमारे बच्चे वाला जो स्मार्ट बोर्ड से जुड़ ही नहीं पा रहा, मुझे बुझाई नहीं रहा है। संडे वाला रहने दो अभी, है ना, थोड़ा सा एक दिन एक संडे रहने दो। और नेक्स्ट क्लास से आपका स्टार्ट किया सिलेबस, मतलब आपका 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मंडे से, मंडे मतलब ट्यूसडे से मैट्रिसेस सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ये बना बेटा, बताइए। फिर वही काम करना है, सुनिए एक हम बताते हैं फिर बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले ये फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज हो गया, क्या लिखा है? फैक्टराइज हो गया। ए फैक्टराइज होगा तो लिखा है 3 प्लस x और 3 माइनस x, ये समझ में आ रहा है? फैक्टराइज हो गया। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस x और x माइनस 7, यहाँ तक समझ में आ रहा है? बताइए सब लोग बोलिए, ठीक है? अच्छा लेस इक्वल टू 0। अब देखिए फिर वही काम करना है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x प्लस है, सही है, यहाँ प्लस है, सही है, यहाँ प्लस है, सही है, यहाँ माइनस है, दिक्कत है। क्या करेंगे? x माइनस 3 बनाएंगे, -1 से गुना करेंगे। यहाँ सही है और यहाँ भी सही है, ठीक है? तो कितनी जगह -1 से गुना करना होगा? एक बार। तो इनइक्वालिटी पलटेगा या सेम रहेगा? पलट जाएगा। तो यहाँ लिखा है x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 3 और x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 और x माइनस 7 लेस इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू, है ना? फिर वही काम, क्रिटिकल वैल्यू मार्क कीजिए, हर एक लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे।
आप लोग हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटा x देखो कहां से आएगा, -5 आएगा क्या इसको 0 करने से। अब ये x कहां से आ रहा है, न्यूमरेटर से आ रहा है या डिनोमिनेटर से आ रहा है, डिनोमिनेटर से आ रहा है। अब देखो सुनना, जब सवाल में डिनोमिनेटर वाली शक्ल दिखने लगेगा तो जो x डिनोमिनेटर से आएगा वो x नंबर लाइन से एक्सक्लूड हो जाएगा। क्यों एक्सक्लूड जाएगा बताया था मैंने पीछे क्लास, क्योंकि उस पे सवाल क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे इस पे हॉलो सर्कल आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। जो x नीचे से आएगा उस पे हॉलो सर्कल लगाना है, नहीं तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा तुमको, सारे आंसर सही होने के बावजूद। ठीक है, अच्छा उससे बड़ा x क्या आएगा सोचो, उससे बड़ा x क्या आएगा बताओ, -3 कहां से आ रहा है, ऊपर से या नीचे से, ऊपर वाली वैल्यू, ये नंबर लाइन पे रहेगा। ठीक है बेटा, उससे बड़ा x बताओ क्या आएगा बेटा, -1 आएगा, वेरी गुड। ये ऊपर से आ रहा है या नीचे से, तो ये रहेगा नंबर लाइन पे। अच्छा फिर क्या आएगा बताओ, 1 आएगा, ये भी ऊपर से आ रहा है। फिर क्या आएगा, ये भी ऊपर से आ रहा है। फिर आएगा 7, ये डिनोमिनेटर से आ रहा है, ये नंबर लाइन से एक्सक्लूड। अब सुनना, सवाल में इक्वल टू 0 है क्या, तो सवाल में इक्वल टू 0 तो क्लोज जाएगा। तो अब क्लोज किस किस वैल्यू पे जाएगा, जो वैल्यू नंबर लाइन पे एक्सक्लूडेड नहीं है। एक्सक्लूडेड कौन कौन नहीं है, -3, -1, 1 और 3, इस पे क्लोज जाएगा। और ये दो वैल्यू जो एक्सक्लूडेड है, नंबर लाइन पे दो वैल्यू एक्सक्लूड हो गया, उस पे भी कभी भी क्लोज वैल्यू नहीं लेना। लिख लो नोट में, those critical points taken in always open interval, those critical points taken in always open interval, those critical points taken in always open interval, हमेशा open interval में लेना, which comes from denominator, जो एक से डिनोमिनेटर से आएगा वो एक हमेशा किस में जाएगा बताओ, ओपन में। सुन रहे हो बेटा, याद रहेगा। अब बताओ इसमें डिनोमिनेटर से कौन कौन है, जो नंबर लाइन से छूटा है, मतलब -5 और कौन बेटा 7, इस दोनों पे हमेशा क्या आएगा बताओ, ओपन। और बाकी पे क्लोज आएगा। क्यों क्लोज आएगा, क्योंकि सवाल में इक्वल टू है। तो क्लोज आने वाला कौन कौन है बताओ, -3, -1, 1 और यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। अब तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ ये प्लस क्यों आया है, तो बताओगे कि x का वैल्यू अगर 7 से आगे लिया जाए तो इसमें सारे लीनियर फैक्टर क्या आएंगे, प्लस। फिर माइनस क्यों आया, 1 माइनस बाकी प्लस। फिर प्लस क्यों आया, 2 माइनस और बाकी प्लस। फिर माइनस क्यों आया, 3 माइनस बाकी प्लस। ये प्लस क्यों आया, 4 माइनस बाकी प्लस। ये 5 माइनस क्यों आया, 5 माइनस बाकी प्लस। और फिर ये माइनस क्यों, प्लस क्यों आया, 6 का 6 माइनस। समझ दो बात। अब आप देखो आंसर लिखना है, क्या लिखना है सवाल में, ग्रेटर जीरो मतलब फिर प्लस, हमेशा ग्रेटर वाला ही आ जा रहा है बेटा, हर एक सवाल में वही आ जा रहा है। ये वाला कई इंटरवल है बताओ, 4 को है, 4 को है बताओ। आंसर क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू -∞ तो ओपन में ही आएगा। बताओ -5 पे क्लोज या ओपन, यूनियन। अब आएगा -3 से -1, -3 से -1, दोनों क्लोज या ओपन में, दोनों क्लोज में, यूनियन। फिर आएगा 1 से 3, दोनों क्लोज में या ओपन में, यूनियन। फिर आएगा 7 से इन्फिनिटी ओपन में, 7 दिखा रहा है सही सही। हाँ बेटा, एक मिनट आ रहा हूँ बेटा, नहीं गलत। हाँ बेटा आ रहे हैं, रुको। एक सवाल लिखो जल्दी सा, 3 + x, 5 + x, x - 7 और 9 + x, ये इक्वल टू, जल्दी बनाओ, समझा तुम इसको।
समझ रहा तुम लोग? हाँ बोलो, कुछ बोलो बेटा। लेकिन ये माइनस होगा तो मल्टीप्लाई में नीचे लिखेगा, तो एक ही सवाल में दोनों सीक्वेंस को इलाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी भी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो आप यहाँ पे फैक्टर्स को हटा सकते हो, फिर ये वाला फैक्टर है वो फैक्टर है, ये कितना ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। आप नीचे खत्म हो जाए, लेकिन सेवन अपने ध्यान में रखना है कि सवाल को नीचे ये वैल्यू पे अनडिफाइंड हो रहा है, आप तुम सवाल बना के डालिए। देखो चलो हमको समझा देते हैं। देखो ध्यान, चलो उसको बनाओ। देखो अगर तुम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, देखो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 + x x² - 1 9 - x² और x - 7 लेस इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों सवाल अलग अलग हो गए। क्या अलग अलग हो गया? देखो ये सवाल में देखो -5 पे ये पूरा वैल्यू 0 हो रहा है, और ये -5 पे सवाल क्या था? अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है? बस ये एक्सप्रेशन अलग है, ये एक्सप्रेशन अलग है, क्योंकि दोनों का x क्या हो गया? चेंज हो गया। डोमेन चेंज होने से सवाल क्या हो जाएगा? चेंज, सवाल ही चेंज होगा। समझ लो बात, ठीक है? तो पकड़ रहा है, समझ गया? समझ रहा ना क्या गलती हो रहा है? मिला आगे बेटा, सबका आपको सुना कौन है बेटा? थोड़ा आ गया। चलो देखो क्या करेंगे बताओ। यहाँ पे साइन स्कीम बनाओ। सुनना, सबसे छोटा क्या आएगा बताओ? -9। आप बताओ ये नंबर लाइन से छूटेगा या नहीं छूटेगा? ये जरूर ध्यान रखना, जो x नीचे से आएगा उसको छोड़ना नंबर लाइन से। ध्यान दो इधर, उससे बड़ा x क्या आएगा बताओ? ये रहेगा एक्सक्लूड हो गया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। क्या चाहिए आपको आंसर में बताओ? लेस देन 0 है, लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 तो मतलब कौन चाहिए? नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव देखो कितने जगह दिख रहा है? एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, 2 जगह दिख रहा है क्या? अब बताओ ये नेगेटिव जो है किस दो x के बीच आया? -9 और -5 के बीच, और ये नेगेटिव आया है -3 और 7 के बीच, तो 2 इंटरवल आ रहा। अच्छा यहाँ इंटरवल बनेगा -9 से -5, कौन क्लोज कौन ओपन? ये ओपन में और ये क्लोज। यहाँ -3 से 7 ये ओपन, ये क्लोज और ये ओपन। सही है? तो बताओ आंसर क्या दिखाएगा बताओ? -9 से -5 ये क्लोज आ गया, -3 से 7। सही है क्या? बोलो तुमसे हो रहा है? आप लोग से हो रहा है ना बेटा? पक्का ना? दिक्कत होगा तुमको बताइएगा। अगला लिखिए टाइप 2। यहाँ पे गलती होगा, यहाँ पे बड़ा मिस्टेक होता है लोगों से। टाइप 4 टाइप 4 क्या प्रॉब्लम है? अच्छा रूट वाला आएगा तो देखा जाएगा। अभी हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं ना। देखिए टाइप 4 रूट जब रहता है ना बेटा, तो रूट का साइन स्कीम नहीं बनाते। साइन स्कीम बनाते हैं रेशनल फंक्शन का। रेशनल फंक्शन क्या होता है? ऊपर आपका कैसा होना चाहिए?
पॉलिनोमियल होना चाहिए, नीचे पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब कोई कहेगा इसका साइन स्कीम बनाइए सर, अब बटा 5 माइनस 6 और 8 प्लस 8, इसका साइन स्कीम बनाइए सर। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। आपको ऊपर भी सकल पॉलिनोमियल होना चाहिए, नीचे भी सकल क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल, तब साइन स्कीम करते हैं। ठीक है, लिखिएगा टाइप 4, x प्लस 1 पे पावर 4, x माइनस 7 पे पावर 9, x प्लस 8 पे पावर 13 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 पे पावर 8, 9 माइनस 6 पे पावर 17, ये ग्रेटर इक्वल टू 0। ये सवाल, ठीक है। अभी देखिए, अभी जितना भी लीनियर फैक्टर था हमारा वो रिपीटेड नहीं था, अब रिपीटेड आ रहा है क्या? अभी तक देखो, यहाँ सुनना, यहाँ पे पावर 4 लिखने का मतलब x प्लस 1 कितने बार आया है? 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 4 बार मल्टीप्लाई किया आया होगा ना ये। यहाँ पे x माइनस 7 पे पावर 9 कैसे आया होगा बताओ? x माइनस 7 कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 9 बार। समझ में आ रहा? बोलो, ठीक है। तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब रिपीटेड होता है तो करना क्या है? सुनना, रिपीटेड होता है तो करना क्या है? अच्छा सुनो, अगर किसी पे इवन पावर है, सुनना, किसी पे इवन पावर, अगर कोई लीनियर फैक्टर पे इवन पावर, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सोचो जरा, अगर बेस प्लस होगा, पावर इवन है, तो प्लस वैल्यू इवन बार मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देगा। अगर बेस माइनस है, पावर इवन है, तो माइनस इवन बार मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देगा। इवन बार मतलब 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार माइनस मल्टीप्लाई के प्लस कर देगा। यानी कि जिस पे पावर इवन है वो तो ऑलरेडी प्लस है, तो इसका मतलब इसमें कौन कौन सा फैक्टर प्लस है? ये वाली फैक्टर प्लस है, ये वाली फैक्टर प्लस। समझ में आ रहा है? तो जो जो लीनियर फैक्टर पे इवन पावर दिख रहा है वो फैक्टर तो ऑलरेडी प्लस है। अच्छा, प्लस वैल्यू इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट डालेगा क्या? प्लस वैल्यू इनइक्वालिटी में इफेक्ट नहीं डालता है। इनइक्वालिटी में इफेक्ट कौन डालता है? माइनस वाली है। इसका मतलब जिस लीनियर फैक्टर पे इवन पावर दिख रहा है वो लीनियर फैक्टर बेकार है, वो कोई काम का नहीं है आपका। यानी कि उसको आप रिमूव कर सकते हो, वहां से आप उसको हटा सकते हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी चीज है, अगर पावर ऑड है तो इसका साइन क्या होगा? नहीं, जो साइन बेस का होगा वही साइन ऑड पावर के साथ आएगा। सोचो, जो साइन बेस का होगा वही साइन और पावर के साथ आएगा। अगर बेस प्लस है, पावर ऑड है, तो प्लस वैल्यू ऑड बार गुना होकर प्लस करेगा। अगर बेस माइनस है, सुनना, बेस माइनस है, समझ में आ रहा है क्या? बेस माइनस है तो पावर ऑड है, तो माइनस ऑड बार होकर मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? माइनस। यानी कि तुमको लग नहीं रहा है जो बेस का साइन है वही पावर के साथ साइन आ रहा है, और जो बेस का साइन है ना, कहने का मतलब अगर x माइनस 7 का पावर वो 9 बनाना है, ये अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो x माइनस 7 को पॉजिटिव बनाएंगे तो काम हो जाएगा क्या? और x माइनस 7 पे पावर 9 को निगेटिव बनाना है तो x माइनस 7 को निगेटिव बनाने से काम हो जाएगा क्या? सोचो, बोलो बोलो। अगर x माइनस 7 निगेटिव है तो पावर के साथ भी तो निगेटिव आएगा, और x माइनस 7 अगर पॉजिटिव है तो पावर के साथ भी पॉजिटिव। इसका मतलब x माइनस 7 पे पावर 9 का जो साइन है वो कौन डिसाइड कर रहा है? x माइनस 7 का साइन डिसाइड कर रहा है क्या? यानी कि x माइनस 7 पे पावर 9 का साइन और x माइनस 7 का साइन सेम है कि नहीं? बोलो, आ रहा है ना? इसका मतलब देखो, ध्यान से देखना, यानी कि ये जो 9 पावर वाली जो चीज है, मतलब यहाँ देखना, अगर x माइनस 7 प्लस होगा तो ये पूरा पावर के साथ प्लस आएगा, ये अगर माइनस होगा तो ये पूरा माइनस। इसका मतलब जहां जहां ऑड पावर है उसका साइन कौन डिसाइड करेगा? उसका बेस। उसका क्या डिसाइड करेगा? बेस। यानी कि x माइनस 7 पे पावर 9 का साइन सेम है, साइन ऑफ x माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 8 पे पावर 13 का साइन सेम है, x प्लस किसका हो जाएगा? 8 का हो जाएगा। यहाँ पे 9 माइनस 6 पे पावर 17 का साइन सेम है, किसका साइन हो जाएगा? 9 माइनस 6। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जब रिपीटेड फैक्टर होगा, जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा तो करना क्या? पहला स्टेप में जितना भी इवन पावर वाले लीनियर फैक्टर होंगे, समझ लो, वो सारे को ओमिट कर देंगे।
और जितना और पावर वाला लीनियर फैक्टर होगा उसको सिर्फ लीनियर से काम चलाना, मतलब उसको लीनियर लिखना। दैट मींस x माइनस 7 पे पावर 9 को हम सिर्फ क्या लिख देंगे, x प्लस 8 पे पावर 13 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x प्लस 8 पे पावर, समझ लो बात। और 9 माइनस 6 पे पावर 17 की जगह पे सिर्फ क्या लिख लेंगे, 9 माइनस 6। ठीक है, देखो नोट लिखो, एक्सक्लूड दो लीनियर, एक्सक्लूड दो फैक्टर, एक्सक्लूड दो फैक्टर, लिखा, exclude those factor which comes from, exclude those factor which comes from which containing even power, exclude those factor which containing even power, exclude those factor which containing even power। जितना भी इवन पावर वाला है उसको क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना, ठीक है, या ओमिटेड बोल सकते हो, omitted those factor which contains even power, समझ लो। and those factor which contains odd power, and those factor which contains odd power treated as linear, treated as linear, ट्रीटेड एज लीनियर। अंग्रेजी थोड़ा गड़बड़ है, समझ लो ना, कहना क्या चाह रहे हैं, मन क्या बोलते हैं, मन की भावना को समझते हैं, कभी कभी भावना से भी काम बन जाता है। अरे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो जो और पावर वाले टर्म है उसको आप किससे काम चलाओ, सिर्फ बेस से काम चलाओ। यानी कि यहाँ पे देखो किसको किसको गायब कर दोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, अब सवाल का शक्ल चेंज हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। अब x माइनस 7 पे पावर 9 है, तब सीधे लिखेंगे x माइनस x प्लस 8 पे पावर 13 है, तब लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 8। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ 9 माइनस 6 पे पावर 17 है, तो यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू। अब तो बड़ा खुश हो जाओगे, बड़ा इजी हो गया सवाल, है ना? ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी सुनना ध्यान से, यहाँ गलती होता है लोगों से, जबरदस्त गलती होता है। अब सवाल ये है, सवाल एक्चुअली ये था, आपने इसको कन्वर्ट किया, ये दोनों सेम सवाल नहीं है बेटा, ये दोनों सेम आइटम नहीं है। सुनना, ये दोनों सेम शक्ल कैसे है, देखो एक डोमेन वर्ड होता है, मैं पढ़ाऊंगा फंक्शन में, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सवाल में देखो x बराबर -5 पे नीचे 0 आ जा रहा है, x बराबर -5 पे नीचे 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ x बराबर -5 पे नीचे 0 आ रहा है क्या? नहीं, तो ये दोनों सेम आइटम नहीं है। ये दोनों सेम आइटम किसके लिए? साइन के लिए सेम है, साइन के लिए, मतलब जब ये प्लस होगा तब ये भी क्या होगा? प्लस। जब ये माइनस होगा तब ये माइनस, लेकिन जब जब ये 0 होगा तब तब ये 0 नहीं होगा। देखो ये 0 कब हो रहा है? -1 पे, 7 पे और -8 पे, लेकिन ये -1 पे 0 हो रहा है क्या? नहीं। अच्छा, जब जब ये अनडिफाइंड होगा, ये अनडिफाइंड हो रहा है क्या? नहीं, ये अनडिफाइंड सिर्फ 9 पे हो रहा है, और ये अनडिफाइंड हो रहा है 9 और -5 दोनों पे, तो अलग अलग चीज है। तो है क्या, ये दोनों सेम कब दिख रहा है? ये दोनों सेम किसके लिए दिख रहा है? साइन के लिए, सिर्फ साइन के लिए सेम दिख रहा है, 0 के लिए और अनडिफाइंड के लिए सेम नहीं। समझ में आ रहा बात? ये दोनों शक्ल जो है, ये वाली फोटो और ये वाली फोटो किसके लिए सेम है? साइन के लिए सेम है, मतलब प्लस और माइनस के लिए सेम। जब ये वैल्यू प्लस होगा तो ये भी पूरा क्या होगा? प्लस, और जब ये माइनस होगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा बात? लेकिन जब जब ये 0 होगा हमेशा वो 0 नहीं होगा। यहाँ 0 एक्स्ट्रा x पे हो रहा है, और ये 0 -1 पे 0 हो रहा है ना, -1 पे भी, 7 पे भी और -8 पे भी, लेकिन ये सिर्फ 7 और -8 पे हो रहा है, -1 तो नहीं आ रहा ना इसमें। समझ लो बात को? तो करना क्या है, पहले देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे x - 7, यहाँ आएगा x + 8, यहाँ आएगा x - 9, साइन स्क्रीन तो इसी का बनाएंगे, प्लेस इक्वल टू 0 होगा क्या? सोचो। अब साइन स्क्रीन इसका बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटा x क्या आएगा? -6, फिर आएगा 7, ये आएगा 9, 9 नीचे से आ रहा है, यहाँ तो प्लस आएगा बेटा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आ गया, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जो है, आप जो है पहले आप आंसर इसका लिखो, इसका आंसर नहीं लिख रहे हैं, पहले तुम इसका आंसर लिखो। इसका आंसर में देखो यहाँ इक्वल टू है, तो क्लोज सिर्फ किस पे जाएगा बताओ?
-8 और 7 क्लोज जाएगा किस पे, -8 और 7। अभी हम इसका आंसर लिख रहे हैं, ध्यान देना क्या आएगा आंसर बताओ। x बिलोंग्स टू, ध्यान दे देता है ठीक है, क्या आएगा बताओ। आपको क्या चाहिए, लेस देन 0, तो दो जगह -∞ से क्या आएगा, ओपन यूनियन 7 क्लोज और 9। अब यही आंसर नहीं होगा, सुनना ये आंसर किसका है पता है, ये वाली सवाल हमको आंसर इसका लिखना है बेटा। अब इसका आंसर लिखने के लिए इसी को क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले देखना ये वाली सवाल किस किस x के लिए 0 बना है, पहले वो x मार्क करो। ये वाली सवाल 0 किस किस x के लिए बना। कोई भी रेशनल फॉर्मेट 0 कब होता है, जब सिर्फ ऊपर वाला वैल्यू 0 बाई समथिंग क्या हो जाता है, 0 होता है, पता है। तो आप सबसे पहले देखो ये एक्सप्रेशन 0 किस किस के लिए हुआ, तो फॉर 0 के लिए x क्या क्या आ रहा है बताओ। फॉर 0 के लिए x आ रहा है -1, फिर आ रहा है x 7 और x आ रहा है -8, ये 3 वैल्यू आ रहा है। अब फिर देखो ये सवाल अनडिफाइंड कब बना है, तो फॉर अनडिफाइंड के लिए x क्या आ रहा है, फॉर अनडिफाइंड के लिए x आ रहा है -5 और 9। अच्छा अनडिफाइंड वाला वैल्यू सॉल्यूशन में चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब तुम देखो क्या ये दोनों वैल्यू इस सॉल्यूशन में आ गया है क्या, अगर ये दोनों वैल्यू नहीं चाहिए सॉल्यूशन, समझ में आ रहा क्या, ये दो वैल्यू नहीं चाहिए, अगर ये वैल्यू इसमें अगर इंक्लूड है तो वो छटेगा। तो तुम देखो 9 नहीं चाहिए, तो 9 नहीं चाहिए, ठीक है 9 ओपन में आया। -5 नहीं चाहिए, देखो यहाँ -5 कहीं आया क्या, इस लेंथ में -5 आएगा क्या, नहीं आएगा, सोचो -∞ से -8 के बीच में -5 आएगा, नहीं आएगा। क्या 7 और 9 के बीच में -5 आएगा क्या, नहीं आएगा। 7 और 9 के बीच में -5 कैसे आएगा, इसका मतलब इस इंटरवल में -5 नहीं आएगा, सही है। 9 भी नहीं आ रहा है। अच्छा ये वैल्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि इस पे सवाल 0 बना है, इक्वल टू 0 है सवाल, ये सारे वैल्यू इसमें आना चाहिए इसके आंसर। तो देखो -1 आंसर में है क्या, -1 इसके आंसर में है क्या, नहीं। इस इंटरवल में -1 नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका -1 आंसर में आएगा, क्यों, क्योंकि -1 पे ये सवाल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, और इक्वल टू 0 चाहिए हमको, -1 सॉल्यूशन में चाहिए। तो -1 भी चाहिए, 7 भी चाहिए, -8 भी चाहिए। देखिए 7 है क्या इसके आंसर में, हाँ है, 7 इंक्लूडेड है। -8 है क्या, देखिए -8 है, इंक्लूडेड है। सिर्फ कौन सा वैल्यू नहीं है, ये -1 नहीं दिख रहा है, जो कि आंसर में चाहिए या नहीं चाहिए, तो -1 चाहिए, तो यूनियन ऐसे करेंगे, यूनियन सिंगल वैल्यू चाहिए ना। सुनना देखो यहाँ लिखे 3 4 5, इसका मतलब सिर्फ ये 3 4 5 की बात हो रही, कोई इंटरवल की बात नहीं हो रही। ये एलिमेंटल वैल्यू, इसको हम लोग एलिमेंटल वैल्यू बोलते हैं। एलिमेंटल वैल्यू हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये सारे क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू है, खास वैल्यू है। तो जब खास वैल्यू को इंक्लूड करोगे या एक्सक्लूड करोगे तो उसको कर्ली ब्रैकेट में रखना। तो यहाँ पे -1 को रखना है या नहीं रखना है, रखना है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे। ये आपका सर मान लेते वो 9 और -5 लेना होता, इंक्लूड करना होता, तो कैसे उसको एक्सप्रेस, इंक्लूड कैसे करना होता है, ये तो छोड़ना है, अनडिफाइंड। हाँ मतलब लेना होता, इन केस लेना होता, तो फिर इसी तरह से कर्ली ब्रैकेट में डाल, एक्सक्लूड करना होगा तो ऐसे साइन डालेंगे इस तरह से। अगर मान लेते -5 इसमें दिख जाता, मान लेते इस इंटरवल में देखो इस इंटरवल में तुमको क्या दिख रहा है, -8 से पीछे -10 दिख रहा है ना, -10 दिख रहा है, -10 नहीं दिख रहा है, -10 है ना इस इंटरवल, और हमको -10 नहीं चाहिए, तो हम ऐसे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे -10। एक्सक्लूड करने के लिए माइनस, इंक्लूड करने के लिए यूनियन। उसके पास नहीं लिखेंगे सर, वो पहले वैल्यू के पास, इसी के पास लिखेंगे, जगह नहीं था ना इधर, ये इधर इसके चलते नहीं लिख रहे हैं इधर, वो दिखेगा नहीं ना उसको। अरे भैया ऐसे लिखेंगे, उधर नहीं जा रहे हैं ना, देखो ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सुनना, x बिलोंग्स टू, सीखो ना, -8 से कितना था, -∞ से -8 यूनियन, कहाँ गया फिर, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ लिखेगा
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 8 यूनियन, और क्या था 7 से 9 है ना, यूनियन एक्स्ट्रा वैल्यू कौन डाले थे -1 यहाँ डालेंगे। सर जितना एलिमेंट्स ऐड करना होगा उसी को करेंगे। हाँ जिसको ऐड करना होगा उसी को कर्ली ब्रैकेट। अभी तो एक थोड़ी बताएंगे, सीख जाओगे, चिंता क्या है, पहले तुम बनाओ ना, अभी बनाओ एक दो, टाइम भी खत्म होने वाला, एक बनाओ जल्दी से। सर आज नहीं -1 कैसे ऐड हुआ? देखो ये सवाल 0 किस किस से x पे हो रहा है बताओ, ये सवाल 0 किस किस x पे हो रहा है? -1 पे 0 हो रहा है बताओ, 7 पे 0 हो रहा है, -8 पे 0 हो रहा है। तो अभी जो सॉल्यूशन लिखे हो यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिखे हो, यहाँ क्या देखना है, ये सवाल किस किस x पे 0 और किस पे x पे अनडिफाइंड हो रहा है, ये देखना। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड किस पे हो रहा था -5 और 9 पे, अनडिफाइंड वाला वैल्यू नहीं लेना, तो 9 और -5 नहीं लेना। तो इस इंटरवल में ना तो 9 आया है ना तो -5 आया, 9 दिख रहा है लेकिन ओपन में है। अच्छा 0 बन रहा है किस पे, -1 पे, 7 पे और -8 पे, तो -1 7 और -8 दोनों सॉल्यूशन में आना चाहिए, -1 7 और -8 तीनों सॉल्यूशन में आना चाहिए। तो इस इंटरवल में देखो -8 तो इंक्लूडेड है, 7 इंक्लूडेड है, -1 है क्या, तो अलग से डालेंगे ना -1, समझ लो। एक तुम बना के दिखाओ जल्दी से, सब समझ में आएगा, जल्दी करो। आया बेटा, वो सिंगल वैल्यू है ना, पर्टिकुलर वैल्यू है ना, पर्टिकुलर वैल्यू कर्ली ब्रैकेट, एक ही वैल्यू ना छूट रहा है, लेंथ छूट रहा है या वैल्यू छूट रहा है, वैल्यू जो छूट रहा है तो आप कर्ली ब्रैकेट में लिखो, लेंथ ना इंटरवल में लिखते बेटा, समझ रहे बात, लिख एक जल्दी बना के देखो, x², देखो टाइम भी हो गया, x - 5 पे पावर 3 बटा x - 7 पे पावर 2 और 8 + x पे पावर 3। जल्दी करो बनाओ जल्दी, इसको बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक दो और बता देंगे, सीख जाओगे ना, ऐसा थोड़ी है, कुछ तो समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्लास में एक दो बता देंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मैट्रिक्स। जल्दी करो जल्दी, इसमें गायब कौन कौन होगा बोलो, सुन लो एक बार और सुन लो बढ़िया से। ये गायब होगा क्या बताओ, ये गायब होगा क्या, ये गायब होगा। अच्छा बताओ x - 5 का q की जगह क्या लिखेंगे, लिखेंगे। अच्छा 8 + x का q की जगह क्या लिखेंगे, लिख दिए। अच्छा इसको नंबर लाइन पे सरियाओ, सबसे यहां से क्या आएगा -8, नीचे से आ रहा है छूट जाएगा, 5 ऊपर से आ रहा है, ये रहेगा, इधर प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए हमको, <0 0, तो <0 मतलब क्या आ जाएगा आंसर में, -8 ओपन में और 5 क्लोज में, आ गया क्या। अभी तो ये आंसर इसका है ना बेटा, अब इसका आंसर बनाने के लिए क्या करना, पहले इसको 0 से इक्वेट करो, इसको 0 बनाना, तो फॉर 0 के लिए x क्या क्या आ रहा है बताओ, जल्दी बताओ। x² 0 तो x 0 आएगा क्या, 3 पे 0 आएगा, 5 पे 0 आएगा, बोलो समझ में आ रहा है। अब तुमको ये तीनों वैल्यू सॉल्यूशन में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 है, तो आप देखो ये तीनों वैल्यू आंसर में है कि नहीं, 5 है इसमें, हाँ 3 है इसमें, -8 से 5 के बीच में 3 है ना। अच्छा 0 है क्या, -8 से 5 के बीच में 0 है क्या, हाँ है, इसका मतलब ये तीनों वैल्यू तो इंक्लूड है इसमें, बताओ अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा बात। अच्छा अब खाली इतना नहीं, अब अनडिफाइंड वाली बात करेंगे, और अनडिफाइंड के लिए क्या होगा x बताओ, अनडिफाइंड के लिए x 7 आ रहा है और -8 आ रहा है, ये दोनों वैल्यू आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस पे अनडिफाइंड। -8 छूटा है क्या, हाँ छूटा है, 7 छूटा है क्या, 7 इस इंटरवल में है क्या, नहीं है, तो 7 छूटा है ना, तो यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। क्योंकि देखो इस लेंथ में सुनो, इसमें आपको क्या होना चाहिए, ये तीनों वैल्यू आना चाहिए, ये तीनों वैल्यू ऑलरेडी इसमें आ रहा है क्या, आ रहा है ना, ये दो वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू इसमें है क्या, नहीं है, तो सही है। अगर अलग से कुछ छोड़ना होता तो एक्सक्लूड करते, अगर अलग से कुछ जोड़ना होता तो यूनियन इसमें डालते, समझ में आ रहा है।
पक्का? यस सर। ठीक है, तब रहने दो। अब नेक्स्ट क्लास मतलब ट्यूसडे स्टार्ट करेंगे हम लोग। अरे आप किसी को दिक्कत है बात Thank you.